हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी पर आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए यहाँ पर दोस्त असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन एग्जाम 2025 से संबंधित जीके जीएस का टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो PYQ 100% रहने वाले हैं। ठीक है, और यह आपके एग्जाम में 100% छपने वाले प्रश्न साबित होंगे। तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि आप लोग को हमारे चैनल पर सही और सटीक जानकारी सभी दोस्तों को दी जाती है। हमारे चैनल पर बिल्कुल भी फेक वीडियो या गलत जानकारी नहीं दी जाती है, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस प्रैक्टिस सेट में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आप लोग को लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप लोग हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप टी आर्मी की भी तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर हमारा अप्सरा था। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, वह हमारा ऑप्शन बी होगा, अप्सरा। अगला प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत का संबंध किस देश के साथ हुआ था? पंचशील सिद्धांत यानी कि पंचशील समझौता हमारा 1954 में हुआ था, और यह दोस्तों हमारा भारत और चीन के बीच समझौता हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, चीन। अगला प्रश्न है, नियंत्रित जनसंख्या नीति सबसे पहले किस राज्य ने लागू की थी? तो नियंत्रित जनसंख्या नीति सबसे पहले किस राज्य ने लागू की थी? तो सबसे पहले जो है दोस्तों, पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन डी तमिलनाडु दिया है, और ऊपर ABCD दिया है। तो नियंत्रित जनसंख्या नीति सबसे पहले भारत के तमिलनाडु राज्य में लागू की थी। तो यह किस ऑप्शन में है? यानी कि ऑप्शन नीचे डी दिया है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को मनरेगा के नाम से जाना जाता है। तो क्या लिखा है? MGNREGA मनरेगा के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, मनरेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हमारा प्रत्येक वर्ष सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, सिनेमा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है वह है हमारी अटल सुरंग, यानी कि अटल टनल। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, अटल सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। अगला प्रश्न है, पहला लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो पहला लोकसभा चुनाव हमारा सन 1951 से 52 में हुआ था।
तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा। सन 1951 से 52 भौगोलिक संकेतक ग्राफिकल इंटरफेस टैग यानी कि जीआई टैग। चलिए देखते हैं क्या पूछा है। भौगोलिक संकेतक जीआई टैग। भौगोलिक संकेतक जीआई टैग सबसे पहले किस उत्पाद को मिला था? तो भौगोलिक संकेत जीआई टैग सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को मिला था। ठीक है, तो यह किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में दिया है दार्जिलिंग चाय। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की जो खोज किए थे उनका नाम है आर्यभट्ट। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला? तो वह था हमारा 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है, किस राज्य में कोनार डैम स्थित है? तो किस राज्य में दोस्तों हमारा कोनार डैम स्थित है? कोनार डैम हमारा भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हमारा ऑप्शन बी होगा झारखंड। कोनार डैम भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, गन्ने की किस प्रजाति से अधिक चीनी प्राप्त होती है? तो गन्ने की किस प्रजाति से सबसे अधिक चीनी जो है वह प्राप्त होती है? तो यह जो है दोस्तों हमारा गन्ने की किस प्रजाति से सबसे अधिक चीनी प्राप्त होती है? तो यह जो है हमारी सचुरम ऑफिसरम, जो ऑफिस नरम है, इससे सबसे अधिक चीनी प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति वर्णित है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है इसका अनुच्छेद 52 है। इसमें यह लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद जो 356 दिया है इसमें राष्ट्रीय आपात तो 352 दिया है। ठीक है, अनुच्छेद 352 और इसमें राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और अनुच्छेद 52 में यह लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद जो 370 है जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा इससे मिला था और वर्तमान में यह जो है इसके कुछ भाग समाप्त हो चुके हैं अनुच्छेद 370 के। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर अनुच्छेद 52। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से भारत के केरल राज्य को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हमारा ऑप्शन सी होगा केरल। अगला प्रश्न है, किसने 1927 में साइमन कमीशन का विरोध किया था? तो 1927 में जो है दोस्तों वह साइमन कमीशन के जो विरोध में सभी भारतीय राजनीतिक दल उतरे थे, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। सभी भारतीय राजनीतिक दलों ने 1927 में साइमन कमीशन का विरोध किया था।
तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा राज्य ब्लैक राइस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ब्लैक राइस उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो वह है हमारा मणिपुर। और वर्तमान में जो अभी 2025 चल रहा है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। ठीक है। और जो मणिपुर के राज्यपाल हैं उनका नाम है अजय कुमार भल्ला। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा मणिपुर। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का क्या अर्थ है? तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का जो अर्थ है दोस्तों, वह हमारा सभी वयस्क नागरिकों को वोट देना, यानी कि जो भी वोट देने की उम्र हमारी 18 वर्ष है उन सभी को वोट दिलवाना, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का यही अर्थ है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रोटीन किस तत्व का दोस्तों प्रोटीन किस तत्व का यौगिक है? तो जो प्रोटीन है दोस्तों, वह हमारी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का यौगिक है। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का यौगिक प्रोटीन है। अगले प्रश्न को देखते हैं, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सागरमाथा किस ऑप्शन में है। तो वह हमारा ऑप्शन बी में है, सागरमाथा होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी यकृत या लीवर है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, यकृत या लीवर। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू जी थी, जो उत्तर प्रदेश की बनी थी। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा, श्रीमती सरोजनी नायडू जी। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। यह हमारा लास्ट प्रश्न था। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करना मत भूलना दोस्तों। आप लोग यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं 25 प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया था, यह आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।